अंकित बोलता है भाभी चलो कुछ संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो कविता बोलती है नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा, और वो जिद करते हैं, जिद आगे कविता झुक जाती है और गन्ने के खेत में 2-3 बार संबंध स्थापित कर लेते हैं। करने के बाद ये रिश्ता एक देवर भाभी का जो रिश्ता है एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन इसके बीच में एक अच्छी ऐसी चीजें आ जाती है जिसके कारण नाजायज संबंध बनते हैं और गलत हरकतें होती है। तो यही कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस कहानी में कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कोई ऐसा कोई गलत संदेश देना नहीं होगा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। मेरा नाम विनोद कुमार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, एक कविता नाम की एक लड़की होती है, बहुत सुंदर होती है, बहुत गोरी होती है और शरीर भी उसका बहुत अच्छा होता है। हर एक लड़का, कोई हर एक आदमी देखता है उसे ये सोचता है कि काश ये मेरी घरवाली होती तो कितना अच्छा होता। और वो एक शादीशुदा होती है और शादीशुदा होती है, लेकिन उसका एक छोटा देवर होता है जिसका नाम अंकित होता है। और अंकित अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन उसके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि मेरी भाभी के बारे में ऐसा कुछ हरकत करने के बारे में कोई ख्याल नहीं आया। एक दिन घर में अपने देवर अंकित और कविता दोनों अपने घर में अकेले बैठे थे, टीवी देख रहे थे। तो टीवी देखते देखते को अचानक ऐसा कोई सीन आ जाता है जिसके कारण वो उसको चैनल असली सीन आ जाता है, जिससे वो अपना अंकित अपना चैनल चेंज कर देता है उसका टीवी का। और चैनल चेंज करने के बाद उसकी वो कविता होती है, वो खड़ी होकर चाय बनाने के लिए चली जाती है। जब कविता चाय बना रही होती है तो अचानक बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो बारिश होती है तो कविता बोलती अपने अंकित छोटे देवर को बोलती है कि आप अंकित जल्दी आओ, आप बाहर बारिश आ रही है, ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, वो कपड़े उतार के लाओ। तो अंकित वहां से खड़ा होता है, ऊपर जाता है, दबा दब अपने कपड़े उतारता है, सभी के कपड़े उतार के और नीचे लेके आता है। तब तक वो पूरा भीग चुका होता है। और अंदर आने के बाद में उसकी भाभी अंकित वो कविता बोलती है कि अंकित आप कपड़े चेंज कर लो, पूरे भीग गए हो। तो अंकित बोलता है कि भाभी कपड़े तो आप ही चेंज करा दो। कविता बोलती है कि ठीक है, मैं कैसे चेंज करा दूंगी, हंसते हुए उसको जवाब देती है, और आप भी चेंज कर लो अपने आप। तो ऐसे कहकर अपने अलग रूम में चली जाती है। और वो अंकित के मन में थोड़ा ख्याल पैदा हो जाता है कि भाभी ऐसा मुस्कुराते हुए जवाब दिए है तो कुछ ना कुछ तो है। और उसी टाइम से उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो उस भाभी के बारे में कुछ ऐसी कि काश भाभी से मेरे से कोई संपर्क हो जाए, ऐसी बातचीत हो जाए जिससे कि मैं अपने संबंध स्थापित कर सकूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे से चलता है। लेकिन वो धीरे धीरे से मजाक का दौर चलता जाता है, धीरे धीरे मजाकें बढ़ती है। वो जैसे जैसे मजाक करता है वैसे भाभी उसका हंस के मजाक जवाब दे देती है, क्योंकि वो छोटा देवर था उसका। वो ये सोचते छोटा देवर है मेरा, चलो मजाक कर लेता है, लेकिन उसके मन में ऐसा कुछ ख्याल नहीं था। लेकिन एक दिन का टाइम उसका जो भाई था महेश, वो किसी ऑफिस काम से 3 दिन के लिए बाहर जाता है। तो बाहर जाने के बाद में अंकित सोचता है कि चलो भाई तो 3 दिन के लिए बाहर चला गया है, तो अब भाभी घर में अकेली है, तो मैं कुछ ऐसा समझ स्थापित करूं जिससे कि भाभी के नजदीक जा सकूं मैं। तो एक दिन वो कविता नहा रही थी, तो ऊपर अपने एक दिन कविता नहा रही थी तो अपने उसके घर में क्या है, ऊपर डबल फ्लोर मकान था, तो नीचे भी मकान कमरे थे, ऊपर भी 3 कमरे थे, ऊपर भी बाथरूम था, नीचे बाथरूम था। तो कविता नहा रही थी, नहाते हुए से बाहर आई तो अचानक उसने अंकित ने देख लिया। देखते हुए वो पूरे नग्न वस्त्र थी, तो उस टाइम उसने देख लिया। देखने के बाद में उसके मन में गंदे ख्याल आने लग गए। सोचता है कि काश ऐसा शरीर, ऐसी भाभी कहाँ मिलेगी मेरे को। तो उस दिन पूरा ऐसे उसके बारे में सोचता रहा। उसने जो देखा वो उसकी आंखों सामने कभी नहीं जा रहा था, बार बार वही सीन आगे आ रहा था उसके, रात को भी। तो अगले दिन जैसे ही वो नहाने के लिए तैयारी करती है तो महेश पहले ही उसकी आंखें लगा के बैठा था कि कब भाभी नहाने के लिए जाए, कब मैं उसको दोबारा देखूं। तो पास में रूम था, रूम के अंदर वो छुप गया, दरवाजा बंद कर लिया और ऊपर जो रूम के ऊपर जो एक छोटी खिड़की थी उससे देख रहा था कि भाभी कब बाहर आए, कब देखूं। जब वो नहाने के बाद बाहर आती है तो उधर उधर देखती है कोई नहीं है, तो भाग के सामने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद में वो अंदर चले जाती है। रूम में जाने के बाद में जब अपने कपड़े पहन रही थी तो अंकित बोलता है, दरवाजा बजाता है, भाभी मुझे कोई रूम में काम है, आप क्या कर रहे हो। बोलती है मैं ठीक है, मैंने कपड़े पहन लिए, आप अंदर आ जाओ। तो अंकित अंदर चला जाता है। अंदर चले जाने के बाद में अपनी भाभी से कुछ गलत हरकतें करता है, लेकिन भाभी उसको डांटती है, कहती है ऐसे मत करो, ऐसा मुझे करने कोई गलत हो जाएगा, आपको भैया को पता चल जाएगा। वो बोलता है कुछ नहीं पता चलेगा भैया को, आप ना आपको पता है मेरे को पता है, इस बात तीसरे को बंदा आदमी भी नहीं है घर पे, यहाँ पर कैसे पता चलेगा। ऐसे करता करता जबरदस्ती करता है और अपना संबंध स्थापित कर लेता है। लेकिन उस टाइम उसकी कविता कुछ नहीं बोल पाती है, क्योंकि उसको भी थोड़ा
अच्छा लग रहा था। और कुछ देर बाद में जब वो बाहर अलग अलग होते हैं, नीचे आते हैं, तो कविता बोलती है कि आपने जो किया है वो बहुत गलत किया है। अगर आपके भैया को पता लग गया तो क्या 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 आपके भी डांट मारेंगे, मेरे को डांट मारेंगे, पता नहीं घर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अंकित तो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, आप टेंशन मत लो, अपने दोनों से कुछ है ही और है ही नहीं घर में, तो किसको पता चलेगा। तो ये बात सुन के कविता अपने काम लग जाती है और अंकित अपने काम लग जाता है। और ऐसे ये 2-3 दिन तक ऐसे काम चलते हैं, जिससे कि वो अंकित सोचता है कि अपना तो काम ठीक चल रहा है। और कविता भी खुश थी, क्योंकि उसका पति जो जिससे वो चाहती थी कि मुझे ऐसा कुछ मिल सके, लेकिन वो उस पति से नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अपने पति से वो खुश नहीं थी इस मैटर में। और अंकित ने जो कुछ उसके साथ किया उससे वो खुश थी, लेकिन दोनों के बीच में संबंध बढ़ते गए, काम चलता रहा, ऐसी स्थितियां चलती रही। जब भी मौका मिलता तभी अपने आप संबंध स्थापित कर लेते थे, जैसे मौका मिलता था संबंध स्थापित कर लेते थे। लेकिन मैं अंकित धीरे धीरे उसे अपनी पत्नी के रूप में लगने लग गया कि मैं ये मेरी पत्नी है और मैं पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। एक दिन वो अपनी भाभी को बोलता है, भाभी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो कविता बोलती है कि आप वही बात दोबारा कर रहे हो, मैं भाई साहब शादीशुदा हूँ, कैसे शादी करूँगी आपसे, मुझे नहीं पता, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं आप शादी करना चाहता हूँ। ये बातें होती है और कविता बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही कुछ ऐसा करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, अपना जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन इसको अपने बचा के रखेंगे। लेकिन वो पता है दोस्तों, अगर ऐसा कुछ सिस्टम होता है तो कभी ना कभी सामने आता ही है, क्योंकि छुपने से कितना दिन छुपाएंगे अपने, एक ना एक दिन सामने जो आएगा। एक दिन की बात, कविता घर में थी और अंकित भी घर में था। अंकित बोलता है भाभी चलो खेत में घूमने चलते हैं। कविता मना कर देती है कि नहीं, मैं घूमने नहीं जाऊंगी। तो जिद करता है अंकित, तो कविता मान जाती है और गन्ने खेतों में घूमने चली जाती है। गन्नों खेतों में घूमते हुए अंकित बोलता है भाभी चलो कुछ संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो कविता बोलती है नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा। और वो जिद करते हैं, जिद आगे कविता झुक जाती है और गन्ने खेत में 2-3 बार संबंध स्थापित कर लेते हैं। करने के बाद जब घर आती है, घर आने के बाद में वही प्रक्रिया फिर दोबारा घरों में शुरू हो जाती है। तो अंकित बोलता है भाभी आप बहुत सुंदर हो, मुझे अच्छी लगती हो, मैं आपसे शादी करूंगा, ऐसे तो मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। आप तो रात को अलग सो जाती हो, मैं अलग सोता हूँ, रात को मुझे नींद नहीं आती है। कविता बोलती है जो भी है अच्छे से आराम चलते रहने दो, अगर कुछ भैया को पता चल गया तो घर खराब, दोनों को मारेंगे, घर खराब हो जाएगा। तो वही बात, एक दिन महेश उसका भाई बाहर से ऑफिस से घर दोपहर के टाइम घर आया तो अंकित और कविता दोनों आपस में संबंध स्थापित कर रहे थे। दोनों को अचानक देख लिया। देखने के बाद कविता को बहुत डांट लगाई और अंकित को बहुत डांट लगाई। बोलता है कि आप दोनों ऐसे क्या कर रहे हो, आप दोनों तुम अपने भाभी के बारे में ऐसे हरकत करते हो, तुम्हें भी समझदार हो, ऐसे आप शादीशुदा है, तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम ऐसे गलत काम करते हो। तो उन बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। कुछ दिनों तक लड़ाई झगड़ा चला। अंकित को डांट पड़ती, कविता को डांट पड़ती और धीरे धीरे ऐसा सिस्टम घर खराब होने लग गया। तो एक दिन कविता अपने भाइयों को फोन करती है और बोलती है, जो भी कहानी थी वो सारी उसने बता दी। भाई बोलते हैं ठीक है हम आते हैं, आने के बाद में बात करेंगे। दोनों भाई उसके कविता के भाई जो घर में आते हैं, आने के बाद जो बातचीत पंचायत होती है, घर में बैठते हैं अपने परिवार वाले सभी। अंकित बैठता है, महेश बैठता है, कविता बैठती है, कविता दोनों भाई बैठते हैं। तो भाई बैठने के बाद में सारी बातें होती तो बोलती है कि आपकी बहन की शिक्षा नहीं दी आपने, आपकी बहन गलत काम करती है, आपकी बहन ने ये किया वो किया, मेरे साथ धोखा दिया है मेरे को। तो वो उसके भाई बोलते ठीक है हमारी बहन गलत है और कोई दिक्कत नहीं है, हमने शिक्षा में हमारी परवरिश में कुछ कमी रहेगी होगी, इस कारण से ऐसी हरकतें हुई है। आपका भाई भी कौन सा दूध का धुला हुआ है और आपका भाई को भी आपने भाई ने भी कुछ ऐसे हरकतें की है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो ये बात उसके महेश के दिल पे लगी और महेश ने अंकित को साइड में जाके बोला कि तेरा इस घर में कोई हक नहीं है, तुझे घर से जाना होगा। तो महेश बोलता है नहीं, मैं तो इस घर से नहीं जाऊंगा, मेरा घर है ये। बोलता है ठीक है, घर तेरा होगा, घर पे तेरा होगा, मेरी बीवी को तेरा कोई हक नहीं था, लेकिन तने जो गलत काम किया है मुझे ऐसा नहीं लगा। तो ये पंचायतें वगैरह चलती रही। उसके भाई चले जाने के बाद में वो वैसे मैटर चलता रहा, नहीं सुलझा और धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया। एक दिन ऐसा मोड़ आ गया कि कविता ने अपने भाइयों को दोबारा फोन किया और फोन करने के बाद दोबारा उसके भाई आए और बात को समझाया और मैटर को सुलझाने के बाद में दोनों को शांत किया। लेकिन अंकित और उसके भाई दोनों साइड में बाहर चले गए। बाहर चले जाने के बाद में वहीं
नज़दीकी कोई चाय की दुकान थी, वहाँ चाय पी रहे थे। चाय पीते हुए अंकित बोलता है कि देखो ऐसा है कि मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं भैया अगर छोड़ देंगे तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं शादी भी कर लूँगा, मुझे आपकी बहन बहुत अच्छी लगती है। तो दोनों दोनों भाई उसके कविता दोनों भाई बोलते हैं कि ठीक है, आप मेरे बहन की शादी करने के लिए तैयार हो, हम भी ठीक है, हम सहमत हैं, आपकी शादी करवा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा। जो हमारे प्लान हमारे पास है, उस प्लान आपको तैयार करना किया हुआ है, वो प्लान आपको वो करना होगा, उसके बाद ही आपकी शादी हो पाएगी, ना शादी नहीं हो पाएगी आपकी। वो ठीक अंकित बोलता है ठीक है, जो भी आपका प्लान है मुझे बताइए और मैं वो प्लान से हिसाब से चलूंगा और पूरा करूंगा। उसने वो जो प्लान था उनके मन में वो बताया, बताने के बाद में वैसा ही जैसे उन्होंने बताया वैसा ही अंकित ने शाम को किया। करने के बाद जब एक दिन सुबह उठे, महेश सो रहा, महेश उठा नहीं और महेश की वहाँ पर लाश मिली। तो आसपास पड़ोस वाले बोले कि क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, ना तो उसके कहीं चोट का निशान था, ना कोई और था, ना कहीं लगी हुई थी, ना कोई गले पर निशान था, कहीं कुछ निशान नहीं दिखा। तो आस पड़ोस वाले बोले भाई ऐसा ऐसा तो कुछ क्या हुआ पता नहीं, अचानक सुबह शाम को सोया और सुबह उठा तो उठा ही नहीं। तो धीरे धीरे परिवार वाले रिश्तेदार वाले इकट्ठे होने लग गए, जैसे तैसे करके शाम होने लगी तो बोलते ठीक है इसका संस्कार कर देते हैं। तो संस्कार भी कर दिया। कर देने के बाद में बातें चलती रही, लगभग 4-5 दिन निकले। तो आस पड़े जब आपको पता ही है कि ऐसे छुपे हुए जो भी कुछ भी हो, छुपता तो कुछ है ही नहीं, एक व्यक्ति सामने आता ही है। तो वो चाय वाला जहाँ पर अंकित ने और कविता दोनों सब भाइयों ने जहाँ चाय पी थी, वो चाय वाले ने वो जो प्लान बनाया था वो पूरा प्लान सुन लिया। सुनने के बाद में सारा प्लान पुलिस वाले को सूचना दे दी, पुलिस थाने में। तो पुलिस थाने से पुलिस आई और अंकित को गिरफ्तार करके ले गए थाने में। जाके पूछताछ की, लेकिन कुछ अंकित कुछ नहीं बोला और ना ही बात पे हंकरा। लेकिन आपको पता ही है जब पुलिस की पूछताछ होती है तो कबूतर भी गूंगे भी बोलने शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके बाद में अगले दिन अंकित बोलना शुरू कर, जो धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू कर देता है, बताते हुए सारी बात बताता है। और बताने के बाद में उन दोनों को, जो कविता के दो भाई थे, उनको भी उठा के ले आए। लाने के बाद उनसे पूछताछ की गई और तीनों को जेल में बंद कर दिया गया। तो इसी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने दिमाग पे संयम रखें, अपने दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाएं, काम से काम रखें, परिवार में ऐसे गंदे हरकतें मत करें। क्योंकि जो बड़ा भाई होता है वो एक बाप समान होता है, जो बड़ी भाभी होती है माँ समान होती है। अगर भाई को बाप का दर्जा मिलता है तो साथ साथ भाभी को भी माँ का दर्जा मिलता है। क्योंकि जब बाप के चले जाने के बाद में या कुछ ऐसी बाप ऐसी घटना हो जाने के बाद में जो घर की जिम्मेदारी होती है वो बड़े भाई के ऊपर होती है। और जो लालच था दोनों भाइयों के, कविता के भाइयों के अंदर, वो लालच भी बुरी बला है। क्योंकि लालच करना है बुरी बला है, अगर लालच करो तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे या कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो भाई के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मैं कैसे परिवार को चलाऊं, कैसे बहनों को शादी करनी है, कैसे भाइयों को शादी करनी है, कैसे जिम्मेदारी निभाता है वो जिम्मेदारी के अंदर अपने जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उस जिम्मेदारी का कभी कभी गलत फायदा उठा लेते हैं। तो ऐसे गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि बड़ा भाई बाप समान होता है, बड़ी भाभी माँ समान होती है, उनको माँ का बाप का दर्जा मिला होता है और माँ बाप के दर्जे का समान समझें और हमेशा कोई गलत हरकतें ना करें। इसी कहानी से ना किसी का, इस कहानी से ना किसी का दिल दुखाना है, ना किसी को दिल पर ठेस पहुंचानी है, लेकिन ये कहानी को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और अच्छा परिवार में समाज में शेयर करो ताकि जिससे अच्छा मैसेज मिल सके और अच्छे विचार आ सके और गलत हरकतें जो होती है परिवार के अंदर, जो भाभी देवर के बीच में अक्सर है, वो बंद हो और वो उस हरकतों से दूर होने के बाद में अपना समाज सुधर पाएगा। ये थी आज की कहानी। जय हिंद, जय भारत।